स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सेमेस्टर 5 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है उरांव जनजाति। देखिए, उरांव जो जनजाति है यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है वो 18.14% है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर एवं परमाणु प्रमंडल में है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति के निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। कहाँ माना जाता है? दक्कन माना जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य है। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं। यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रजाति एवं भाषाई दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। आगे है, यह झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन सरचंद राय ने किया तथा इनके अनुसार उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति को मुख्यतः 24 गोत्रों में विभाजित किया जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे उसके गोत्र और उसके प्रतीक, जैसे किस्पोटा सुअर की अतड़ी प्रतीक है, केरकेटा गोरैया पक्षी गोत्र में खाखा उसका कौआ प्रतीक है, तिरकी का चिड़िया प्रतीक है, मींज का सापाकार मछली प्रतीक है, बारला का वटवृक्ष प्रतीक है, केंडो का मछली प्रतीक है, खलको का मछली प्रतीक है, लकड़ा का बाघ है, कुजूर का लता प्रतीक है, खेस का धान है, टोपो का छोटी चिड़िया है, बाखला का घास है, रुंडा का लोमड़ी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखिए, इसे गोदना, इनमें गोदना प्रथा प्रचलित है। महिला में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भाऊ वधू के परिवार की सेवा करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में एक ही गांव का लड़का लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों में धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार बड़े मित्र को गोई या करमाडार और लड़के लार सगी कहते हैं। विवाह के उपरांत लड़कों को पत्नियां आपस में एक दूसरे की लारिन या संगनी बुलाती है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है उरांव जनजाति में। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जेपीएससी जेएसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपका सेमेस्टर 5 के लिए जो हिस्ट्री ऑनर्स के हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। ग्राम प्रधान को महतो बोलते हैं। पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। नाच का मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र केरिया तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को अदूर कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में
विषु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा, वर्षा प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उराव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दोराहा शिकार कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि उराव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सरहुल, खद्दी चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जतरा, चेठ अगहन के कार्तिक माह में, ये सब ध्यान रखिएगा। कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में सोहराय, कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में फागु पर्व, फागुन माह में होली के समरूप आदि। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था उराव जनजाति का। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। चलिए आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट हम लोग उराव जनजाति का आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का चर्चा करेंगे। थैंक यू। सभी लोग अपने रोल नंबर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी को।